देखो यार, जिंदगी में अगर हमें सक्सेस पानी होती है तो हमारी प्रेजेंस बेहद इंपॉर्टेंट होती है। हम जब बात करते हैं तो हमारी वाणी का प्रभाव दूसरों पे कैसा पड़ रहा है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह का भाव हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दूसरों की आंखों में, जब हम देख रहे हैं तो हमारा आई कांटेक्ट कितना स्ट्रांग है, हमारी आंखों में चमक है कि नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है कि नहीं, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं ताकि हम लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। लेकिन अब इसको पाने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम चाहते हैं हम फिजिकली स्ट्रांग हो जाएं तो हम जिम जाते हैं। बहुत बार हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीद के ले आते हैं, अपनी डाइट को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, फेस को इंप्रूव करने के लिए तरह तरह की क्रीम्स लगाते हैं और सैलून्स जाते हैं, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स रचते हैं, यानी हम फिजिकल इंप्रूवमेंट चाहते हैं। लेकिन आप जानते हो ये बात अंदर गहराई में, फिर भी वो ऑरा, वो गहरी शांति, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या आप में क्रिएट हो पा रहा है? देखो, इसका गहरा रहस्य न्यूरोसाइंस में और हमारे वैदिक शास्त्रों में छुपा हुआ है। चलो सबसे पहले उन महापुरुषों को देखते हैं जिनने पूरे भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके अलावा हम देखते हैं उन टॉप परफॉर्मेंस को, टॉप एथलीट्स को, टॉप आर्टिस्ट को जो दुनिया में अपने जलवे दिखा रहे हैं। अब ये देखने के बाद आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि इनमें कुछ खास ऐसा रहस्य छुपा है जो इनकी पर्सनैलिटी को इतना मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव बना दे रहा है। अब क्या आपको लगता है इनकी ऑरा का रीजन सिंपली इनकी फिजिकल बॉडी या इनकी स्किन केयर रूटीन है? तो भाई आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे शास्त्र और साइंस इस रहस्य के बारे में क्या कहते हैं और आप अपने जीवन में इसे कैसे उतार सकते हो कि आप में भी वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आ जाए। चलो सबसे पहले न्यूरो साइंस की नजर से देखते हैं। देखो यार, डिफरेंट तरह के हार्मोन्स अलग अलग समय पे हमारे ब्रेन से रिलीज हो रहे होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन जो होते हैं, ये हमारे हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं। यानी जब ये लगातार रिलीज हो रहे होते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं और उस समय चेहरे पे नेचुरली ग्लो, एक ऑरा, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस होता है। लेकिन यहीं पे जब हम लगातार स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, हर समय फ्यूचर की टेंशन, पास्ट के रिग्रेट हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, क्योंकि इस समय हमारा ब्रेन लगातार कॉर्टिजोल रिलीज करता है और कॉर्टिजोल होता है स्ट्रेस हार्मोन जो हमारी पूरी एनर्जी को लगातार लीक कर रहा होता है। और जब हमारी बॉडी की एनर्जी लगातार लीक हो रही होती है तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी हमारा माइंड बिल्कुल अशांत, रेस्टलेस फील करता है। यानी इस गेम का कोर रहस्य है आपके माइंड का शांत होना। आपका माइंड जितना शांत होगा, नर्वस सिस्टम उतना ही रिलैक्स होगा। नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और अगर वो रिलीज होंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आपके चेहरे पे ग्लो होगा और मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस होगा सभी को। अब आता है इससे गहरा सवाल कि माइंड हमेशा रिलैक्स रहे, नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहे, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन रिलीज होता रहे, तो इसकी चाबी जो है वो हमारे शास्त्रों में छुपी हुई है। पर उसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा माइंड जो है वो कांस्टेंट टेंशन में क्यों है। देखो, हमारा माइंड हमेशा भयभीत होता है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, हमेशा वो शोक में रहता है, पास्ट के रिग्रेट में होता है। जो भी हमारे साथ आज तक जो भी बुरा हुआ है, हम लोगों को लेके दिमाग में बहुत सारा ओवरलोड रखते हैं। जो हमारे साथ गलत हुआ, गलत किया, वो सारी चीजें दिमाग में रखते हैं। उसके अलावा फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है, पेरेंट्स को क्या कहूंगा, ये जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। इस तरह से माइंड हमेशा सीवियर टेंशन में रहता है और हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। यानी जड़ समझ रहे हो? जड़ है हमारा सेल्फ ऑब्सेशन। हम खुद पे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि हर समय खुद की चिंता करते रहते हैं और खुद की चिंता हमें असल में खाए जा रही है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 71 में कहते हैं, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। यानी जिस इंसान की ईगो खत्म हो जाती है वो अपने आप शांति को प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है कि भैया अहंकार को कैसे खत्म करें, क्योंकि अहंकार को खत्म करना तो सबसे टेढ़ी खीर है। तो इस अहंकार को खत्म करने का सबसे सुंदर तरीका होता है शरणागति और भगवान का निरंतर स्मरण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। सिंपल शब्दों में प्रभु यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर मेरा चिंतन करता है, मैं सारी चीजें उसकी संभाल लेता हूँ। यानी अगर हम भगवान को शरणागत हो जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। शरणागति की वजह से हमारे अंदर 3 पावरफुल स्टेट्स आएंगी। हमारा मन निर्भय हो जाएगा, निश्चोक हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि शरणागति में आप जो भी कर्म करने वाले हो वो सारे के सारे भगवान को अर्पित करोगे। और जब आप अपने सारे के सारे कर्म भगवान को अर्पण करते हो तो भैया कर्म बंधन से आप मुक्त हो गए। यानी अब जो रिजल्ट्स पे आपका ऑब्सेशन होता था वो आपका खत्म हो जाएगा। प्रभु श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु
कदाचन। यानी तेरा अधिकार तेरे कर्म पे है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन हमारी टेंशन का सबसे बड़ा रीजन होता है फल पे ऑब्सेशन। लेकिन प्रभु का जब आप निरंतर स्मरण करेंगे, निरंतर चिंतन करेंगे, शरणागत हो जाएंगे और अपने कर्मों को लगातार अर्पण करोगे, तो रिजल्ट से जो अटैचमेंट है आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे शरणागति से रिलेटेड बहुत बड़ा भ्रम होता है, जिसमें हमें लगता है कि अब प्रभु सब संभाल लेंगे तो मैं तो खाली चुपचाप बैठ जाता हूं, आलस में बैठ जाता हूं। नहीं भैया, शास्त्र हमें प्रमाद करने का इजाजत नहीं देते। शास्त्र हमें कहते हैं कि हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना है। अर्जुन को भी यही संशय थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? युद्ध कर पार्थ, युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में इससे रिलेटेड एक पावरफुल सूत्र दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। यानी प्रभु कह रहे हैं कि युद्ध करना है तुझे, लेकिन युद्ध करते करते भी निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करना है। अब आप सभी को एक संशय जरूर आया होगा कि अगर मैं प्रभु का निरंतर स्मरण करूंगा तो ऐसे केस में मेरे कर्म ठीक से कैसे हो पाएंगे। लेकिन यहीं पे भगवान श्री कृष्ण इसका सोल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, यानी अभ्यास से ये योग अपने आप हो जाता है। एक बार आप में जब ये इच्छा आ जाती है कि मुझे निरंतर स्मरण करना है, मुझे प्रभु की शरणागति चाहिए, तो ये शक्ति भगवान आपको प्रोवाइड करते हैं। ये सामर्थ्य हमें भगवान ही देते हैं कि निरंतर उनका स्मरण करते हुए भी हम अपना युद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबके युद्ध अलग हैं। किसी को कोई ड्रीम जॉब चाहिए, किसी को कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को बढ़िया बिजनेस करना है, किसी को टॉप एथलीट बनना है, किसी को टॉप इन्फ्लुएंसर बनना है। तो इस युद्ध में जीतने के लिए हमें चाहिए सुपर पावर, पूर्ण फोकस शक्ति। और भगवान की शरणागति से और उनके निरंतर स्मरण से आपके अंदर कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। फिर आपके युद्ध को जीतने के लिए जो भी एफर्ट्स आप करोगे वो फुल फोकस से कर पाओगे। अब ये कोर मैसेज आपने समझ लिया है तो आपका 80% काम तो यहाँ पे हो गया है। लेकिन अब ये 4 वैदिक पिलर्स आपको अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करने होंगे। सबसे पहला, बी द पार्ट ऑफ अ पावरफुल संघ। संघ का मतलब एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा होना जहां पे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को असल में बदलना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए श्री जी की प्रेरणा से हमने शुरू किया है संजीवनी मूवमेंट, जिसमें आप जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खुद को तेजस्वी ओजस्वी बनाना चाहते हैं उसका हिस्सा बन रहे हैं। संजीवनी मूवमेंट का टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, उसका हिस्सा जरूर बने। दूसरा वैदिक पिलर है सात्विक डाइट। देखिए, जैसा अन्न होता है वैसा ही आपका मन होता है। आपकी डाइट जितना सात्विक होगी उतना ही उसमें प्राण होंगे। अब हमारे साथ क्या होता है, खासतौर पे जब हम एग्जाम प्रेप कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, यंग एज चल रही होती है, तो हमें लगता है यार हमारी बॉडी बड़ी स्ट्रांग है, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सारा बाहर का खाओगे आपकी बॉडी तो खराब होगी ही, उसके अलावा आपके चित्त में बहुत विकार आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मन शांत हो जाए तो आज ही आपका आहार शुद्ध करें, जिसमें आपको जंक फूड, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, नॉनवेज फूड ये बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। तीसरा वैदिक पिलर है प्राणायाम। देखो यार, प्राणायाम बहुत ही पावरफुल होता है, जिसमें खास तौर पे आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम करना चाहिए। जब ये डीप ब्रीदिंग करते हो आप, तो डीप ब्रीदिंग करके आपकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। जब आपकी नर्व्स शुद्ध होती हैं तो उस केस में पूरा आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स होता है, एनर्जी सही तरीके से मूव करती है। देखो, हमारी बॉडी में एनर्जी के वेरियस सेंटर्स हैं। आपकी एनर्जी जहां पे लोकेटेड है, जहां पे फोकस्ड है, उस तरह के ही आपके आचरण होंगे। यानी एनर्जी अगर आपकी अपर सेंटर्स की तरफ मूव करती है तो आप ज्यादा क्रिएटिव होंगे। अब हमें अपनी एनर्जी को अगर अपर सेंटर्स की तरफ मूव करना है, उसको ऊर्ध्वरेता करना है, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य यानी वैदिक पिलर नंबर 4 सबसे अहम है। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे ओनली फिजिकल सेलिबेसी नहीं है। भाई, आपको सेवन रिटेंशन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ आपकी सेंसेस जहां जहां पे इंडल्ज हो रही हैं, जैसे कि कुछ भी कंटेंट देख जा रही हैं, कुछ भी खा पी रही हैं, उसको कंट्रोल करना है, उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। यानी ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सप्रेशन नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपकी एनर्जी को कंजर्व करके सही डायरेक्शन देना। तो वह इन चारों वैदिक पिलर्स को अपने जीवन में अपनाओ। और अगर आप भगवान के शरणागत हो गए हो और निरंतर उनका स्मरण करने का संकल्प आपने लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छुआ है तो भैया इसको लाइक तो कर ही देना और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय जय श्री हित हरिवंश।